कायनात के वाली का फरमान ज़ीशान है, जब कुरान पढ़ने वाला मर जाता है, इज़ा माता हामिलुल कुरान, कुरान का हामिल जब दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, उसकी कब्र की मिट्टी को अल्लाह का हुक्म होता है, ला ताकुली लहमा, ए कब्र की मिट्टी इसके जिस्म को ना खाना। देखे बड़े बड़े वजीर मर गए, कब्र की मिट्टी को ये हुक्म ने खुदाबंदी नहीं हुआ। बड़े बड़े जागीरदार मर जाएं, कब्र की मिट्टी को ये हुक्म नहीं होता। बड़े ओहदों वाले, बड़े जनरल कर्नल मर जाएं, कब्र की मिट्टी को ये हुक्म नहीं होता। लेकिन जब गरीब कुरान पढ़ने वाला, अगरचे वो गरीब ही हो, वो यतीम ही हो, जब वो चला जाता है दुनिया से, उसकी कब्र की मिट्टी को हुक्म खुदाबंदी हो जाता है, खबरदार इसके जिस्म की मिट्टी को नहीं खाना। वो हुजूर फरमाते, कब्र की मिट्टी आगे से जवाब देती, कैफ़ा आकुलु लहमहु व कलामु फी जौफ़िही, मौला मैं इसके जिस्म को खा कैसे सकती हूँ, तेरा कलाम तो इसके सीने में मौजूद है। तो कुरान करीम के साथ मोहब्बत जो है वो अल्लाह का कुरान कब्र में भी काम आ जाता है। तफसीर दुर्र मंसूर पढ़ लें, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 653 पढ़ लीजिए। कायनात के वाली का फरमान ज़ीशान है, हुजूर ने फरमाया कि जब सूरा मुल्क की तिलावत करने वाला बंदा कब्र में जाता है, ये सूरा मुल्क जो है वो नकीरैन के आने से पहले कब्र में उतर जाती है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती, मौला मैं तेरे कलाम में से हूँ, इस बंदे ने जो साहिब कब्र है, कब्र में आया है, इसने मुझे हिफ्ज़ किया, मुझे अपने सीने में महफूज किया। मौला करीम अब मेरी गुजारिश ये है कि मेरी शिफात तू इसके हक में कबूल फरमा ले और इसे बख्श दे। फरमाने खुदाबंदी होता है, कद शफ़ाअतु किफ़ी, मैंने तेरी शिफात को इसके हक में कबूल कर लिया। अब फरमाने रिसालत माब है, वो जो सूरा मुल्क है, वो हसीन सूरत में आके उस कुरान के कारी को या उस सूरा मुल्क के कारी को आके उसके लबों को आके बोसा देती है और कहती क्या है, मरहबम बिहाज़ल फम रुबमा तलानी, मरहबा खुश आमदीद, मुबारक हो ये होंठ जिनके जरिए से तू मेरी तिलावत करता रहा है। फिर वो सीने के बारे में कहती, मरहबम बिहाज़ सद्र रुबमा वानी, मरहबा इस सीने को जिसमें तूने मुझे महफूज किया हुआ था। फिर वो कदमों के बारे में कहती है, मरहबम बिहातैनी कदमैनी रुबमा कामता बी, मुबारक हो इन कदमों को कि जिनके जरिए से तू खड़े होके मेरी तिलावत करता रहे, क्याम करता रहा है। तो जब कब्र में कुरान पाक की दीगर सूरतों में से एक सूरत का ये फैजान है कि वो आके अल्लाह से झगड़ के, और ये हदीस के लफ्ज हैं, वो अल्लाह से झगड़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मुझे सूरा मुल्क तू जो गुस्से में लग रही, मौला अगर मैं गुस्से में आना मेरा हक बनता है, अगर तूने उसे बख्शना नहीं है तो मुझे अपने कलाम से निकाल दे। रब्बे कायनात फरमाता है, सूरा मुल्क जा, मैंने तेरे कहने पर तेरी शिफात को कबूल फरमा के अपने इस बंदे की मुफ्त बख्शिश फरमा दी है। तो जब एक सूरत अल्लाह के कुरान में से वो जो उसका कारी हो जाए, जो हाफिज हो जाए, उसके लिए शिफात कर देती है, जिसके लिए एक सूरत का फैजान इतना शामिल हाल होता है, तो सारे कुरान के फैजान के क्या कहने और क्या उसका मुकाम मर्तबा होगा। ज़रूरत इस अमर की है, कौन नहीं चाहता कि मेरा आखिरत का मामला आसान हो जाए, जो कब्र की मंजिलें हैं वो राहतों और सुकून में तब्दील हो जाए। तो उसके लिए हमें अमली इक़दाम की ज़रूरत है। कुरान के साथ हम रग़बत करें, क़ल्बी मैलान रखें, दिली वाबस्तगी अल्लाह के कुरान से रखें। यकीनन ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, कब्र में भी आसानियाँ हो जाएंगी, हश्र में भी सुरखरुई और कामयाबी हमारा मुक़द्दर बन जाएगी।